नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है कि दुनिया में युद्ध चल रहा है, बहुत भीषण वाला युद्ध चल रहा है, आपको ये पता होगा। और उस युद्ध के कारण पूरे देश को दोस्तों कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो। और बहरहाल अब बात करें भारत की, तो दोस्तों भारत में जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था तो भारत में जो लोग हैं दोस्तों और जो नेता हैं, सबको ये लग रहा था कि तेल की किल्लत आने वाली है। ठीक है, तो नेताओं ने क्या करा, तेल की किल्लत ना हो ऐसा दोस्तों उन्होंने तेल को रूस से लेना फिर से शुरू कर दिया। और हुआ क्या दोस्तों, भारत में गैस के एलपीजी सिलेंडर की दोस्तों किल्लत हो गई, बहुत ज़्यादा कमी आ गई गैस के सिलेंडर दोस्तों। और दोस्तों फिर आते हैं ऐसे लोग जो ऐसे आपदा में अवसर निकालने की दोस्तों कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस स्थिति में अब बहुत सारे सिलेंडर को दोस्तों इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि जब गैस की शॉर्टेज होगी, सिलेंडरों की शॉर्टेज होगी दोस्तों, फिर इन सिलेंडर को दोस्तों वो बेचते हैं दोस्तों। ऐसा ही हुआ है, कई जगह बहुत सारे सिलेंडर पकड़े गए। एक के पास तो 700 सिलेंडर पकड़े गए दोस्तों एक के पास, ये लगा लीजिए। अगर दोस्तों किसी के पास भी सिलेंडर मिल गए दोस्तों, सरकार ने बोला है कि उसको लगभग दो या 3 महीने की जेल होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बात तो होगी सिलेंडर की, गैस की वगैरह वगैरह। ठीक है, जो मेन बात है दोस्तों, युद्ध चल रहा है, इजराइल हो गया, अमेरिका और ईरान, ये 3 ऐसे देश हैं मेन जो युद्ध में दोस्तों चालू हैं। ठीक है, अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान पर दोस्तों आक्रमण कर रहे हैं और आक्रमण उधर अकेला है, आक्रमण मतलब ईरान अकेला है उधर। तो दोस्तों सोचिए, इन 3 देश के अलावा अगर चौथा देश या 5वां देश भी इस युद्ध में शामिल हो जाए तो दोस्तों क्या होगा, क्या तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है दोस्तों। बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे दोस्तों जो युद्ध विशेषज्ञ दोस्तों वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये 3rd वर्ल्ड वॉर की दोस्तों शुरुआत हो सकती है। तो शुरुआत दोस्तों, अब मैं ये बोल रहा हूँ क्या ये शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों इस युद्ध में अब नॉर्थ कोरिया की दोस्तों एंट्री हो चुकी है। वही नॉर्थ कोरिया दोस्तों आप जानते होंगे जिसके तानाशाह को बोला जाता है कि हाँ ये इस देश का तानाशाह, जिसका नाम है किम जोंग उन दोस्तों, उसने युद्ध में एंट्री ले लिया है, ऐसा मैंने दोस्तों खबरों में पढ़ा है। ठीक है, ये वही नॉर्थ कोरिया, ये वही तानाशाह है दोस्तों, और ये वही किम जोंग उन है जिससे दोस्तों अमेरिका भी डरता है। एक बार जब अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर दोस्तों टैरिफ लगाए थे और बहुत तमाम सैंक्शन लगाए थे दोस्तों नॉर्थ कोरिया पर, नॉर्थ कोरिया दोस्तों फिर भी अमेरिका के सामने नहीं झुका और उसने दोस्तों अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा। और दोस्तों आज ऐसी स्थिति है कि नॉर्थ कोरिया पर लगभग दोस्तों 9 या 10 और ज़्यादा ही होंगे, मुझे अब कन्फर्म तो पता नहीं है, परमाणु दोस्तों बम हैं। और ऐसा ना हो इसलिए ये ईरान पर चढ़ चढ़ के आते हैं बार बार कि ईरान परमाणु बम ना बना ले। अगर ऐसा हो गया तो दोस्तों ईरान इजराइल का नक्शे से दोस्तों अस्तित्व मिटा देगा। ये अश्योर करेगा कि इजराइल जैसा देश इस दुनिया में पहले और ना आने वाले समय में कभी ना हो दोस्तों। अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो दोस्तों यही सबसे बड़ी लड़ाई है ईरान की, इजराइल और अमेरिका के साथ। अगर इजराइल ने ऐसा नहीं किया तो दोस्तों ये उनके अस्तित्व पर खतरा है बहुत बड़ा। और ईरान के पास अगर परमाणु बम आ गया तो दोस्तों पता नहीं क्या करेगा वो। ठीक है, और दोस्तों जो नॉर्थ कोरिया दोस्तों उसने अमेरिका को धमकी दी थी पहले कि अगर नॉर्थ कोरिया पर थोड़ी सी भी आंच आई तो हमारे पास आगे ना पीछे रोने वाला कोई नहीं है, ऐसा बोला था नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह किम जोंग उन ने। अगर हमारे पे किसी भी प्रकार का आंच आई, किसी भी प्रकार की मिसाइल, किसी भी प्रकार मतलब कुछ भी हो, हम डायरेक्ट हिट करेंगे वॉशिंगटन को। और दोस्तों मैं बता दूं, नॉर्थ कोरिया के पास इतनी लंबी मार करने वाली मिसाइल हैं जो अपने देश से लेकर के उधर पैसिफिक ओशियन के पास जो बैठा है दोस्तों अमेरिका, वहां तक दोस्तों मार करने वाली मिसाइल है। नॉर्थ कोरिया के पास 10,000 से लेकर के 15,000 किलोमीटर रेंज वाली दोस्तों मिसाइल हैं, इसलिए अमेरिका नॉर्थ कोरिया से दोस्तों डरता है। दोस्तों आप देखते होंगे जितने भी देश के पास लगभग 9 या 10 देश हैं दुनिया में जिसके पास परमाणु बम है दोस्तों, और जिसके पास परमाणु बम है अमेरिका उससे दोस्तों चूं भी नहीं करता है। केवल अगर मान लो 2 परमाणु बम वाले देश लड़ाई करते हैं दोस्तों, वो अमेरिका क्या करता है, उन दोनों देशों को साथ बैठाता है, उनकी सलाह करता है दोस्तों, खुद युद्ध में नहीं कूदता दोस्तों। और जो 2 देश परमाणु बम वाले हैं और वो लड़ाई कर रहे हैं दोस्तों, वो भी आपस में दोस्तों डरते हैं कि कहीं ये न्यूक्लियर वेपन यूज ना कर ले, क्योंकि अगर यूज कर लिया तो दोनों का अस्तित्व दोस्तों खतरे में आ जाएगा। दोस्तों आप जानते नहीं होंगे परमाणु बम इतना खतरनाक होता है, आपकी कई पीढ़ियों की लाइफ दोस्तों बर्बाद हो जाती है। ठीक है,
ये हमने सुना था, देखा तो नहीं था दोस्तों, सुना था और पढ़ा है। अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोस्तों न्यूक्लियर वेपन यूज़ करे थे, उसकी दोस्तों जो त्रासदी थी आज भी दोस्तों याद है। और आज भी ऐसा माना जाता है कि वहाँ आज भी जो बच्चे हैं दोस्तों विकलांग पैदा होते हैं, उसी 1945 के परमाणु बम के कारण। दोस्तों अगर ये बात सच हुई कि नॉर्थ कोरिया इस युद्ध में शामिल हो चुका है, तो दोस्तों क्या ये तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा? आप हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या नॉर्थ कोरिया सच में युद्ध में शामिल हो चुका